9 बजने को है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। इस वक्त की 100 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं न्यूज 100 में। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हार्ट अटैक के बाद हालत गंभीर, सीसीयू में भर्ती। खबर मिलने के बाद रात भर अस्पताल के बाहर जमा होते रहे समर्थक। भीड़ को देखते हुए अस्पताल और चेन्नई में बढ़ाई गई सुरक्षा। तमिलनाडु के सभी जिलों में अलर्ट। अस्पताल के बाहर समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल, की जा रही है प्रार्थना। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की राज्यपाल से बात, ली हालात की जानकारी। तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव ने चेन्नई के अस्पताल में जाकर जाना जयललिता का हालचाल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की जयललिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना। पीएम मोदी ने की जल्द ठीक होने की कामना, बोले सभी को मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। चेन्नई में रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर जाएंगे चेन्नई। अपोलो अस्पताल के चेयरमैन से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की बातचीत। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में आतंकवाद पर बुरी तरह गिरा पाकिस्तान। पाकिस्तान जाकर सरताज बोले, द्विपक्षीय बात का कभी नहीं रखा प्रस्ताव। हार्ट ऑफ एशिया में अलग थलग पड़ने पर सरताज अजीज ने कहा, भारत पाक और अफगानिस्तान के बीच बढ़ाना चाहता है दूरी। हार्ट ऑफ एशिया में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने सुरक्षा अधिकारियों से की बदतमीजी। सरताज अजीज बिना बताए करना चाहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हार्ट ऑफ एशिया में सवालों से बचते दिखे सरताज अजीज, मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। सरताज अजीज और भारत के एनएसए अजीत डोवल के बीच नहीं हुई कोई बातचीत। नगरोटा हमले की वजह से नहीं की बात। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद का उठाया मुद्दा। बिना नाम लिए पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद की चुनौती बड़ी, लेकिन इसके खात्मे के लिए मिलकर लड़ना जरूरी। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद पर बात करने से कुछ नहीं होगा, आतंक के आकाओं पर करनी होगी कार्रवाई। हार्ट ऑफ एशिया में पीएम मोदी ने बताया अफगानिस्तान की अहमियत को। कहा, अफगान में आतंक को खत्म करना हमारा मकसद है। हार्ट ऑफ एशिया में वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, सभी तरह का आतंकवाद होना चाहिए खत्म। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मदद के लिए भारत का किया शुक्रिया। भारत के साथ द्विपक्षीय समझौता महत्वपूर्ण। समिट में अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर बोला हमला का, अफगानिस्तान को 500 करोड़ की मदद दे ना दें, लेकिन आतंकवाद रोके। नोट बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गांव तक नई करेंसी भेजने को लेकर केंद्र दे सकता है जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अधिकारों पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली सरकार ने व्याख्या के लिए दी है याचिका। बीसीसीआई केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फैसले के बाद बीसीसीआई लोढ़ा कमेटी के सुझाए गए सुधारों पर लगा सकता है फैसला। पंजाब के बठिंडा में शादी के दौरान फायरिंग, नाचने से मना करने पर डांसर की गोली मारकर हत्या, आरोपी अब तक फरार। बठिंडा डांसर मर्डर केस में पुलिस का दावा, जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी। बठिंडा में डांसर की हत्या पर महिला आयोग की जांच की मांग, आरोपी को कड़ी सजा की मांग। कश्मीर के अनंतनाग में स्कूल में आगजनी, आग से स्कूल का एक हिस्सा जला। कश्मीर में कुलगाम में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, प्रदर्शनकारियों ने की पत्थरबाजी। इलाके में सीएम ने किया था एटीएम का उद्घाटन। नौसेना दिवस के मौके पर मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर जाबाजों ने दिखाया दमखम। सी किंग हेलीकॉप्टर्स ने दिखाया करतब। नेवी डे के मौके पर नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने दिलाया भरोसा, हर तरह से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में है सक्षम। रॉ के स्पेशल डायरेक्टर के.एन. खसमाना बन सकते हैं रॉ के नए चीफ, दौड़ में सबसे आगे। कोल स्कैम में प्रकाश इंडस्ट्रीज के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस, 2013 का है मामला। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले गृहमंत्री राजनाथ सिंह, काफी देर तक हुई बातचीत। नागपुर में उद्धव ठाकरे ने भी की मोहन भागवत से मुलाकात, बेटे आदित्य भी रहे मौजूद। संसद में नोट बैन पर आज चर्चा के आसार, लोकसभा में नियम 193 के तहत होगी बहस। कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया व्हिप। राज्यसभा में विपक्ष बहस खत्म करने को तैयार, कांग्रेस ने कहा हमारी बात भी सुने पीएम। नोट बैन पर राज्यसभा में पीएम मोदी दे सकते हैं बयान, हंगामा खत्म होने के आसार। नीति आयोग का डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई योजना का ऐलान, किसी भी तरह के डिजिटल पेमेंट पर डीएम को दिया जाएगा 10 रुपए का इनाम।
नोट बैन को लेकर आजम खान का पीएम मोदी पर निशाना, कहा नोट बैन से रुका विकास, असली काला धन तो गुजरात में है। इनकम टैक्स ने काले धन के खुलासे पर 2 लोगों की घोषणा को किया खारिज। मुंबई के एक परिवार ने 2 लाख करोड़, गुजरात के महेश शाह ने 14,000 करोड़ का किया था खुलासा। ब्लैक मनी पर आईडीएस योजना के तहत अब तक जमा हुए 67,000 करोड़ रुपए, अनुमान से 2,000 करोड़ ज्यादा। 50 और 20 के नए नोट भी जल्द होंगे जारी, आरबीआई ने किया ऐलान। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को तनख्वाह के तौर पर मिलते हैं 2 लाख रुपए, लेकिन घर में काम करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं। 13,800 करोड़ का काला धन घोषित करने वाले कारोबारी महेश शाह से आज भी होगी पूछताछ। महेश शाह का खुलासा, मेरा नहीं है काला धन, कमीशन के लालच में दूसरों का पैसा जमा करने का प्लान था। महेश शाह के परिवार को दी गई सुरक्षा, खुलासे के बाद परिवार पर शाह ने बताया था खतरा। उड़ीसा के संबलपुर में 1 करोड़ 42 लाख रुपए बरामद, कैश के साथ हथियार भी जब्त, 8 की गिरफ्तारी। उड़ीसा में पकड़ी गई रकम में नए नोट भी बरामद, 85 लाख रुपए की नई करेंसी जब्त। नोट बैन पर स्थिति साफ करने के लिए एनडीए के सांसदों और विधायकों ने कसी कमर, भारतीय समाज पार्टी ने गोरखपुर में निकाली साइकिल रैली। यूपी के मऊ में कैशलेस के लिए जागरूकता अभियान, आम जनता को किया गया ई बैंकिंग के लिए जागरूक। बिहार के मोतिहारी में एटीएम से 56 लाख रुपए गायब, नेशनल कैश रजिस्ट्रार ने पकड़ी गड़बड़ी। एमपी की शिवराज सरकार ने किया कैशलेस सिस्टम का ऐलान, सीएम ने कहा जनधन में आए पैसे को वापस ना करे गरीब। यूपी के गाजीपुर में नोट बैन के समर्थन में लोगों ने निकाली साइकिल रैली, शामिल हुए लोगों ने कहा कालाधन बर्बाद होने से बौखलाई मायावती। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया कैशलेस इकोनॉमी को लेकर जागरूकता अभियान, लोगों से की बेधड़क इस्तेमाल करने की गुजारिश। नोट बैन के बाद दिल्ली में सब्जी वालों ने भी शुरू की कैशलेस ट्रांजैक्शंस, मोबाइल बैंकिंग, पेटीएम जैसे ऐप से बेच रहे हैं सब्जियां। अजमेर में भी नोट बैन के बाद मोबाइल वॉलेट से बढ़ा लेन देन, कैश की कमी के चलते इंटरनेट बैंकिंग में पसारे पांव। यूपी के मुरादाबाद में स्कूली छात्रों ने चलाया जागरूकता अभियान, लोगों को घर घर जाकर दी कैशलेस इकोनॉमी के फायदों की जानकारी। दिल्ली में नेशनल लेवल के शूटर ने कोच पर लगाया रेप का आरोप, कहा कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर किया रेप। महिला शूटर का आरोप, बेहोशी की हालत में किया रेप, शादी का किया था वादा। दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में केस दर्ज, दिल्ली पुलिस ने कहा कानून के मुताबिक होगी केस की जांच। रेलवे में छूट पाने के लिए सीनियर सिटीजन्स की टिकट बुकिंग को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की योजना 1 अप्रैल 2017 से किया जा सकता है जरूरी। यूपी में कांग्रेस से गठबंधन की बात पर अखिलेश पर बीजेपी ने साधा निशाना, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश ने मानी हार। यूपी के उन्नाव में ठंड ने ली एक किसान की जान, किसान के पास ठंड से बचने के लिए नहीं थे पैसे। लखीमपुर खीरी में एक गाय से भरे ट्रक पलटा, हादसे में 36 गायों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा गाय घायल। राजस्थान के कोटा में शादी समारोह में चोरी, मेहमान बनकर घुसे बंटी बबली ने नकदी और जेवरात पर किया हाथ साफ, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। रांची में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सामने आया रैगिंग का बड़ा मामला, रात भर ठंडे पानी से नहलाया, पीटा और गंजा भी किया। यूपी के बांदा में 10 रुपए के लिए टैक्सी ड्राइवर की पीट कर हत्या, सभी आरोपी फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 6 साल की मासूम से अगवा कर रेप के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शामली में पुलिस पर गांव वालों ने किया हमला, 2 दरोगा और 3 कांस्टेबल घायल, 1 आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। बिहार के सुपौल कलेक्ट्रेट में हेड क्लर्क की गला रेतकर हत्या, परिवार वालों का शव के साथ प्रदर्शन, हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग। एमपी के मुक्तिधाम में महिला की सिर कुचलकर हत्या, पति गिरफ्तार। जबलपुर में नोट बैन के बाद जांच करने पहुंची इनकम टैक्स की टीम पर हमला करने वाले बिल्डर का सरेंडर, पुलिस ने सत्यम जैन पर किया हुआ है इनाम घोषित। पटना के कंकड़बाग में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 8 लोग गिरफ्तार, रैकेट चलाने वाली सरगना फरार। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके पर पंजाब से जोड़ने वाला पुल बनाया जाएगा, कठुआ के ऊंज नदी पर 44 करोड़ की लागत से बनेगा पुल। बिहार में किशनगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जब्त किए गए हिरण के सींग, एसएसबी और जीआरपी की संयुक्त टीम को मिली कामयाबी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 12 लाख। नावा जेल ब्रेक के बाद जम्मू जेल में भी बढ़ाई गई सुरक्षा, डीजीपी ने किया जेल का इंस्पेक्शन। झारखंड के गिरिडीह में हाथियों का कहर जारी, रविवार को हाथियों ने ली एक आदमी की जान, प्रशासन ने किया 20,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान।
रांची में एक पुल के नीचे मिले 3,28,000 रुपए नोट फेंकने वाले का अभी तक सुराग नहीं। धनबाद में पुलिस पर लगा युवक को अगवा करने का आरोप, युवक का अभी तक सुराग नहीं। बिहार के गया में बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व शांति के लिए की प्रार्थना, बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं ने लिया हिस्सा। एशियन यूथ कराटे में गोल्ड मेडल जीतने वाले 7 साल के हाशिम का बांदीपुरा में जोरदार स्वागत, सेना के अधिकारियों ने भी दी बधाई। यूपी के बांदा में 10 रुपए के लिए युवक की पीट कर हत्या, किराए को लेकर हुई कहासुनी, आरोपी फरार। यूपी के बागपत में पति समेत 3 लोग अगवा, खेला गांव के पास 1 दर्जन अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, किसी का सुराग नहीं। यूपी के उन्नाव में ठंड से किसान की मौत, बीमार पड़ने के बाद इलाज के लिए भी नहीं थे पैसे। यूपी के साथ उत्तराखंड में भी बीजेपी ने पकड़ी चुनावी रफ्तार, नैनीताल में निकाली गई परिवर्तन यात्रा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ठंड से युवक की मौत, रात में पेड़ के नीचे सो गया था युवक। झारखंड के लोहरदगा में रेशम उद्योग के विकास के लिए प्रशासन की पहल, प्रदर्शनी लगाई, रेशम कीट पालन से जुड़े किसानों ने लिया हिस्सा। रोहिंग्या मुसलमानों पर मलेशियाई पीएम के बयान पर म्यांमार में बौद्धों का विरोध, पीएम नजीब रजाक के खिलाफ निकाला गया जुलूस। फिनलैंड में एक रेस्टोरेंट के बाहर 2 महिला पत्रकार समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, हमले की वजह साफ नहीं, एक संदिग्ध गिरफ्तार। उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू, आज आ सकते हैं नतीजे, राष्ट्रपति इस्लाम कारिमोव के निधन के बाद हुए चुनाव। स्पेन के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, रेड अलर्ट जारी, 300 लोगों को किया गया रेस्क्यू। आईएसआईएस ने मोसुल पर इराकी सेना के साथ मुठभेड़ का जारी किया वीडियो, 7 हफ्ते में जारी लड़ाई में आईएसआईएस से मिल रही है कड़ी टक्कर। रूस की ओलंपिक सिटी सोची में भयंकर तूफान, तेज हवाओं ने कई इमारतों और सड़कों को नुकसान पहुंचाया। वियतनाम में तूफान से अब तक 13 लोगों की मौत, 10,000 घरों को पहुंचा भारी नुकसान, राहत का काम जारी। चीन के कई शहरों में फैली धुंध, प्रदूषण को लेकर चीन में 10 शहरों में अलर्ट, कई एक्सप्रेसवेज किए गए बंद, एयरपोर्ट पर फंसे हैं हजारों लोग। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शांति और एकता के लिए रैली, शहर के गवर्नर ने कुरान को लेकर दिया था बयान। फिलिस्तीन के बेथलेहम शहर को क्रिसमस ट्री से सजाया गया, सालों से निभाई जा रही है परंपरा, शांति की अपील भी की गई।